हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। तो पिछले वीडियो में जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था उसमें यूनिट डिजिट निकालने में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो यूनिट डिजिट का सीधा सीधा पूछ लेता है भाई, जैसे कि 22 की पावर 22। अब इसका इकाई-अंक निकालिए। अब अगर हमें यूनिट डिजिट नहीं निकालनी आती है शॉर्टकट तरीके से, तो क्या हम 22 को 22 बार मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे हम क्वेश्चन इसको छोड़ देंगे, कहेंगे हमें भाई नहीं आता, हम कैसे करें 22 को 22 बार मल्टीप्लाई। तो वही सब से बचने के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से आज इकाई-अंक निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत जल्दी में वीडियो। तो यूनिट डिजिट इकाई-अंक, तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसे अंक हो जिनका इकाई-अंक 1, 5 या 6 हो, तो उनका यूनिट डिजिट खुद वही होते हैं। जैसे कि 211 की पावर कुछ भी लिख दो 2500, तो ये हमें देखना 1, ये इकाई का अंक है 1, तो इसकी पावर कुछ भी हम लिख दें हमेशा 1 ही तो आएगी। 1 की पावर 2000 लिख दें फिर भी 1 ही आएगी। इसी प्रकार 5 की भी है, 5 का हम कुछ भी लिख दें, 5 की पावर कुछ भी हम बढ़ा दें 25। इसी प्रकार 3 कर देंगे तो 25 का फिर 5 में मल्टीप्लाई होगा तो फिर लास्ट अंक 5 आ जाएगा, और फिर जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर 5 आ जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा और 5 ही इकाई का अंक आता रहेगा। और सेम 6 का है, सेम 6 का भी हम कुछ भी लिख दें, इकाई का अंक 6 ही आएगा। और फिर हम अगर 36 में 6 का गुणा करेंगे फिर इकाई का अंक 6 आएगा। तो ये वो नंबर है, इनको तो आपको एकदम याद ही करना है। 156 ये ऐसे नंबर है जिनके यूनिट डिजिट खुद यही होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कभी कभी मिक्स में आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि 156 ये ऐसे नंबर हैं जिनकी यूनिट डिजिट खुद यही होती है। अब कुछ स्पेशल केस हैं 4 और 9 के। ये संख्या 4 और संख्या 9। तो इसकी साइकिल 4 की अगर हम साइक्लिसिटी देखें कि 4 की पावर अगर हम 4 का पावर 2 करते हैं तो कितना आता है 16। और फिर अगर हम 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे 24 आएगा। देखिए पहले 6 आया फिर लास्ट अंक 4 आया। अब फिर अगर 24 को हम 4 में गुणा करेंगे फिर 6 आएगा। तो देखिए 6, 4, 6 और फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा। तो यहाँ 2 की साइकिल है, 4 और 9 इनमें 2 की साइकिल है। 2 अंकों के बाद संख्या रिपीट होने लगती है। पहले 6 आया फिर 4 आया, फिर 6 आया फिर 4 आया, फिर 6 आया फिर 4। तो 2 अंकों के बाद ये संख्या रिपीट होने लगती है, तो इसकी साइक्लिसिटी 2 कहते हैं। तो इन दोनों के लिए ये हमारे पास रूल है, जब 4 की पावर सम संख्या होगी, 4 की पावर सम संख्या यानी कि हमने 2 मान लिया, तो उसकी इकाई का अंक 6 होगा। 4 चौक 16 होता है, देखिए 6। और जब 4 की पावर ऑड होगी, मान लीजिए 3 ऑड है 3, तो 16 गुणे 4, 6 चौक 24, तो उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। तो ये मैंने लिखा है कि जब भी 4 की पावर सम होगी तो उसका इकाई का अंक 6 होगा, और जब 4 की पावर ऑड होगी, विषम संख्या होगी, तो उसका इकाई का अंक 4 होगा, यानी 6 4 6 4 ऐसे ही आता रहेगा। सेम ऐसे ही 9 का है। अब 9 की पावर जब सम है, देखिए 9 की पावर अगर सम है तो यूनिट वैल्यू 1 आती है हमेशा 9 के लिए। और जब 9 की पावर विषम कर दें, ऑड कर देते हैं, देखिए 81 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9। तो इसका ये रूल निकलता है कि 9 की पावर जब भी सम संख्या होगी तो उसका यूनिट वैल्यू 1 आएगी, और जब 9 की पावर ऑड होगी तो उसकी यूनिट डिजिट 9 आएगी। तो ये तो हमारे हो गए नंबर्स 1, 4
1 4 5 6 9 ये नंबर हो गए। बचे कितने हमारे नंबर? बचे नंबर 2 3 7 और 8। अब मेन ये हमारे नंबर्स हैं, हमको इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालनी है वो हमें देखना है। बहुत ही सावधानी से देखिएगा, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट निकालने में कभी कभी गलती हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम मानते हैं 2 की पावर 20 ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। कहता है कि इसका इकाई का अंक निकालिए। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी 2 3 7 8 इनके हमें पता है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 4 को देखिए 20 को 4 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा चला जाता है, कितना बचता है? 0। तो 0 बच रहा है। तो मैंने बताया था कि जब भी 0 बचता है तो उसी दो जो नंबर होता है हम उसी की पावर लगा देते हैं। तो 2 की पावर अगर हम 0 करते हैं तो 1 आ जाता है, पर ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है यहाँ पे। तो वही मैंने कहा कि कहीं कहीं वो मेथड हमारा फेल हो जाता है। तो आज हम उस मेथड को ही भूल जाएंगे, हम एक नया मेथड करेंगे। 2 की पावर देखिए 0 हो गया तो यहाँ 1 आ जाता है, पर 2 की पावर 20 की वैल्यू यूनिट डिजिट 1 नहीं होगी। कैसे? देखिए एक नया मेथड हम देखते हैं, नया एकदम आसान तरीका। देखिए 4 से हम डिवाइड क्यों करते हैं? काफ़ी लोग पूछते हैं 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 2 3 और 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी 4 है। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 6। अब देखिए फिर ये साइक्लिसिटी क्या होती है? 4 2 4 8 6, फिर आएगा 2 4 8 6, ऐसे ही 2 की पावर 7 2 की पावर 8 ऐसे जब भी निकालेंगे तो हम 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है। 2 4 8 6 हो गया, फिर उसके बाद रिपीट होना शुरू होता है 2 4 8 6, फिर उसके बाद रिपीट होना होगा 2 4 8 6। तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं इन नंबरों को, 2 3 7 8। तो ये आप समझ रहे होंगे कि इन नंबरों की साइक्लिसिटी 4 होती है। 4 नंबर्स के बाद वो नंबर रिपीट होने लगते हैं। तो इसकी आज हम यही चीज़ का इसमें यूज़ करेंगे, और ये वाला मेथड जो मैंने बताया था इसको इग्नोर करिए। अब देखिए अब हमारी 2 की पावर 20 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? 2 की पावर 20 की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें इस नंबर को देखना है। ये नंबर हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। देखिए 4 पंचे 20 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि 4 के बाद हमारी ये साइकिल रिपीट हो रही है। तो 2 की पावर 4 में हमारी साइकिल रिपीट हो जाती है। तो 2 की पावर 4 का क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि यूनिट डिजिट 6 आएगी। और पिछले वाले में हमारे मेथड में यूनिट डिजिट 1 आ रही थी, तो ये गलत हो जा रहा था। ये याद रखिए, जब भी पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है तो हम उस संख्या की पावर 4 चढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? फिर से मैं बताता हूं। 2 की पावर 20 है यहाँ पे, तो 20 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो याद रखिए जब भी पूरी पूरी डिवाइड होगी तो ये संख्या जो है, इस संख्या की हमें पावर 4 कर देनी है। ये जो मैं बता रहा हूं ये 2 3 7 8 इन चारों नंबर्स के लिए मान्य है, और जो मैंने 1 5 6 और 4 9 बताया था उसके लिए मान्य नहीं है। उसके लिए तो मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है। तो मैंने क्या बताया? जब भी ये पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो तो उस संख्या की हमें पावर
4 कर देनी है ड्यू टू साइक्लिसिटी, क्योंकि 4 नंबर्स के बाद हमारी ये संख्या रिपीट होने लगती है। तो 2 की पावर 4 16। इसी प्रकार चलिए 2 की पावर हम कर लेते हैं, तो कुछ भी कर लेते हैं, 33 कर लेते हैं। अब 2 की पावर 33 है, जो कि हमारे देखिए 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, 4 से पूरी पूरी नहीं जा रही है। अब 4 से पूरी पूरी नहीं जा रही, तो इसके 33 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 4 से पूरी पूरी जाएगी? तो वो 32 है। 32 है, तो 2 की पावर 32 तो 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, पर 32 होने के लिए प्लस 1 हो रहा है, यानी कि 1 छूटा जा रहा है। तो 2 की पावर वही जो छूट रहा है, वो जो एक्स्ट्रा नंबर है, हमें वही उसकी पावर लगा देनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2। 2 की पावर 1 2। ऐसे ही 3 के लिए हम कोई नंबर्स ले लेते हैं। चलिए 3 की पावर लिखते हैं तो 22। 3 की पावर 22 ले लिए। सेम मैंने कहा था। अब देखिए 22 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। 22 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 4 से डिवाइड होगी? 20। अब 20 से 22 कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 3 की पावर 2 चढ़ा देंगे और यह आ जाएगा 3 3 9। ये हमारी इकाई का अंक हो जाएगा 9। इकाई का अंक 9 हो जाएगा। तो जैसे मैंने 2 का बताया था वैसे ही 3 का भी होगा, वैसे ही 7 का होगा, वैसे ही 8 का होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पर। अब 3 की पावर मान लीजिए यहाँ 28 है, इसी प्रकार 28 है, तो 28 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 28 के पहले 4 से 7 चौक 28, ये सॉरी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी पूरा डिवाइड हो जाए तो 3 की पावर आपको 4 कर देनी है। जब भी ये पावर 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही हो तो उसकी पावर 4 कर देनी है, जिससे कि 3 × 3 × 3 × 3 9 9 81 यूनिट डिजिट आ गई 1, तो इसका आंसर होगा 1। तो कितना आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। यही एक मेथड है जो आप किसी भी नंबर्स की यूनिट डिजिट आप निकाल सकते हैं। एकदम याद रखिएगा, जब भी ये पावर 4 से डिविजिबल हो, पूरी पूरी कट रही हो, तो उस संख्या की पावर 4 कर देते हैं। और अगर 4 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही है, 29 है, अगर 3 की पावर 29, तो ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती, उसके पहले का नंबर देखते हैं हम 28, जो कि 4 से पूरा पूरा कटेगा। और ये 29 कितना हो रहा है? एक ज़्यादा हो रहा है, तो हम वही जो जितना ज़्यादा नंबर है उतनी ही पावर चढ़ा देते हैं, और ये हमारी हो जाती है 3। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको ये पसंद आ रहा होगा, इसको जो मेथड मैं समझा रहा हूँ उसको समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, और 7 का भी कर लेते हैं, इसी प्रकार 8 का भी है, सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया था। 7 की पावर 52 हम ले लेते हैं। तो देखिए 4 से 52 पूरा पूरा कट रहा है 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 कम 4 4 4 3 12 13 बार। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो 7 की पावर 4 कर देनी है, और यहाँ पे 7 × 7 × 7 × 7, ये 9 9 81 यूनिट पावर 1 आएगी, यानी 7 की पावर 4 = इसका इकाई का अंक 1 होगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हम निकाल लें। अब तो ये हो गई तो डिविजिबिलिटी। और इसी प्रकार अगर नहीं कट रहा है, 53 है, तो मैंने बताया था कि 52 तो कटता है, इसके बाद 53 है, 53 के पहले 52 है, जो कि 1 ज़्यादा है, तो 7 की पावर 1 कर देंगे,
और हमारा आंसर आ जाएगा 7। ये इकाई अंक आ गया। तो इसी प्रकार आप 8 का भी कर लेंगे। तो ये हमारे नंबर्स हो गए 2, 3, 7 और 8। इन नंबर्स के लिए ये वाला मेथड आप लगाइएगा और कभी भी ये मेथड फेल नहीं होगा इकाई का अंक निकालने में। आप जो भी नंबर्स ट्राई करना चाहते हो कर लीजिएगा इस मेथड से, और इकाई का अंक आपका कभी भी गलत नहीं निकलेगा। और ये नंबर्स तो आप देख ही रहे होंगे, ये आपको याद ही कर लेने हैं। 156 और 49 ऐसे नंबर हैं जिनकी हमें शॉर्टकट पता है। तो उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।